हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड एज यू नो हमने एमसीक्यूज से रिलेट एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बिहार जुडिशल एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो आज हम मुस्लिम लॉ के एमसीक्यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको जब हम वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ओके, और साथ ही साथ प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इरेगुलर मैरिज कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है, जो इरेगुलर यानी फासिद मैरिज जो होती है वो कौन टर्मिनेट कर सकता है? तो हस्बैंड के थ्रू भी हो सकती है और वाइफ के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर बाय द वाइफ और बाय द हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेगुलर मैरिज कैन बी टर्मिनेटेड। कब टर्मिनेट की जा सकती है? तो देखिए, अगर उनके बीच में कम्यूटेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होने से पहले तब भी की जा सकती है और आफ्टर द कम्यूटेशन भी की जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, आइदर बिफोर और आफ्टर द कम्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेगुलर मैरिज द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत। ऐसी मैरिज में इद्दत पीरियड कितना होगा? 3 कोर्सेज। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, इद्दत से रिलेटेड जो ड्यूरेशन, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप जब इनको याद करें, अगर आप पहली बार जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लें। ओके, तो उस चार्ट के प्रिपेयर करने से क्या होगा ना, आपको एक ही जगह पर सारे जितने भी टाइम्स प्लस कौन सा टाइम पे कौन सा इद्दत पीरियड किस चीज़ पे अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ एक जगह पर लिख लें जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वैलिड मूता मैरिज मस्ट। देखिए, मूता मैरिज कब वैलिड होगी, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं? देखिए, उसमें क्या एसेंशियल है कि एक फिक्स टाइम तक होगा। तो पीरियड ऑफ कोहिबिटेशन जो है वो क्या हो जाएगा? प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा। 2 साल हो सकता है, 4 साल की टाइम जो है वो फिक्स होगा। तो ये तो है ही। सेकेंड चीज़ है, इसमें स्पेसिफाई द डावर। डावर तो स्पेसिफाई होता है तभी जाके, एक बार डावर का अमाउंट देने के बाद ही वो मैरिज जो है वो इफेक्ट में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कम्यूटेशन ऑफ द मूता मैरिज द वाइफ इज एंटाइटल। अगर मूता मैरिज में कम्यूटेशन हो चुका है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, तब वाइफ एंटाइटल होगी कैसी डावर की? फुल डावर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मूता मैरिज इज नॉट कम्यूटेटेड। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, तब उस कंडीशन में वाइफ किस चीज़ के एंटाइटल होंगी? उनको तब सिर्फ हाफ डावर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, डावर रैंक्स एज। डावर जो है वो उसको क्या माना जाता है? एक ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड डेट की तरह। ठीक है, जैसे कि अदर क्रेडिटर्स होते हैं उसी तरीके से वाइफ को भी एक क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, स्पेसिफाइड डावर कैन बी फिक्स्ड। देखिए, डावर हमने आज जो मॉर्निंग में आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें बताया था कि डावर 2 तरीके का होता है, स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड, राइट? तो और स्पेसिफाइड भी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रॉम्प्ट और दूसरा होता है डेफर्ड। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है, स्पेसिफाइड डावर कैन बी फिक्स्ड। स्पेसिफाइड डावर जो है वो बिफोर मैरिज भी दे दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, मैरिज के दौरान भी की जा सकती है और एट द टाइम सब्सिक्वेंट टू द मैरिज भी की जा सकती है। तो आंसर क्या हो गया? आइदर ए और बी और सी। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ फादर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डावर ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर सन। ठीक है, अंडर द हनीफी लॉ। अभी हनफी कौन सा स्कूल से आता है? तो ये है सुन्नी स्कूल का एक सब स्कूल, हनफी। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे? अबू हनीफा। तो हनीफी जो है, अगर किसी हनफी स्कूल को मानने वाले कोई बच्चा है माइनर, ठीक है, वो लड़का जो है वो माइनर है, उसके बिहाफ पर उसके फादर डावर का अमाउंट फिक्स करते हैं, राइट? तब उस कंडीशन में वो जो डावर होगा वो उस बच्चे पर तो, उस लड़के पर तो बाइंडिंग होगा, बट अगर वो नहीं देता है तो क्या उसके फादर लाइबल होंगे या नहीं होंगे? तो हनफी लॉ कहता है कि इसका आंसर है ए,
इज बाइंडिंग ऑन द सन, सन पर तो बाइंडिंग है बट जो उनके फादर हैं उन पर बाइंडिंग नहीं है, राइट। सुन्नी लॉ में फादर पर बाइंडिंग नहीं है। बट अगर इसी की जगह हनफी की जगह हम शिया लिख दें तो शियाज में आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा और क्या होगा कि सन पे बाइंडिंग है और साथ ही साथ उसके पर्सनली लाइबल होगा फादर पे भी, ठीक है। अगर वो नहीं देता है तब उस कंडीशन में उसके फादर पे लाइबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द डावर अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, जहाँ पर डावर अमाउंट फिक्स नहीं है, कौन सा होता है वो, अनस्पेसिफाइड डावर होता है, राइट। द कस्टमरी प्रॉपर डावर, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसे, डावर ए मिसल, वो महर ए मिसल, या फिर और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है अनस्पेसिफाइड डावर। तो ऐसी कंडीशन में अगर डावर फिक्स नहीं है तो वो किस ग्राउंड पर वाइफ को जो है डावर दिया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है विद द रेफरेंस टू द सोशल पोजीशन ऑफ हस्बैंड एंड हिज मीन्स, हस्बैंड की सोशल पोजीशन देख के, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड की पोजीशन मैटर नहीं करती। जब डावर का अनस्पेसिफाइड अमाउंट जब देखा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी कि वाइफ की फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उनकी सोशल पोजीशन क्या है, और उनके अगर ख़ानदान में और जो औरतें थीं उनको कितना डावर दिया गया था, ठीक है, और उनकी क्वालिफ़िकेशन, जो वाइफ है उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, उनकी एज कितनी है, और उनकी ब्यूटी के बेस पर, ये सारी चीज़ें देखते हुए, बट ये किसकी देखी जाती हैं, वाइफ की देखी जाती हैं। तो ये आंसर तो नहीं है ए। अब नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू द सोशल पोजीशन ऑफ हर फादर्स फैमिली, हर यानी वाइफ की फादर की फैमिली और हर ओन पर्सनल क्वालिफिकेशन। तो आंसर क्या हो गया, बी। ओके, तो क्या देखा जाएगा, वाइफ की फैमिली की पोजीशन और उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर शिया लॉ द प्रॉपर डावर मतलब अनस्पेसिफाइड डावर जो है वो कितनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो शियाज में कितनी हो सकती है, मैक्सिममली 500 दिरहम। और सुन्नीज़ में बात करें तो सुन्नीज़ में कितनी होगी, सुन्नीज़ में कोई स्पेसिफाइड अपर अमाउंट नहीं है, यानी कि नो मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हनफी लॉ द डावर कांट बी फिक्स्ड एट द सम लेस देन, अगर हनफी लॉ की हम बात करें, ठीक है, तो डावर जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम होगी हमारी 10 दिरहम, ठीक है। आंसर इसका बी है। वहीं अगर हम बात करें मलिकी, जो ये भी एक सुन्नी का सब स्कूल है, मलिकी की अगर बात करें तो कितनी होगी, 3 दिरहम। और अगर हम बात करें शफ़ई की तो कितनी होगी, उनके यहाँ कोई मिनिमम जो अमाउंट है वो नहीं फिक्स होता, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर इट इज़ नॉट सेटल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज वेदर द डावर इज़ प्रॉम्प्ट और डेफर्ड, अगर मैरिज के टाइम पर ये चीज़ फिक्स नहीं की गई है कि डावर जो है वो प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड है, किसमें, अकॉर्डिंग टू द शिया लॉज, ठीक है। शिया लॉज में अगर ये चीज़ फिक्स नहीं किया गया है तब डावर कैसी मानी जाएगी, तब डावर को माना जाएगा पूरी को प्रॉम्प्ट, द होल इज प्रॉम्प्ट। ओके, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द काबिल नामा इज साइलेंट, जहाँ पर काबिल नामा जो है वो साइलेंट है, ठीक है, और वेदर द डावर इज़ टू बी प्रॉम्प्ट और डेफर्ड, और इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि डेफर्ड है या प्रॉम्प्ट है, तब उस कंडीशन में हनफी लॉ में क्या अप्लाई होगा। तो देखिए हनफी लॉ में उसको प्रॉम्प्ट की तरह भी अवॉर्ड कर दिया जाएगा, या फिर वाइफ की फैमिली के जो कस्टम और यूजेस हैं वो भी, उन पर भी रेगुलेट किया जा सकता है। और अगर कस्टम जो है वो अपसेंट है तब उस कंडीशन में इसको आधा प्रॉम्प्ट और आधा डेफर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, आइदर ए और बी और सी, ठीक है। तो शियाज में तो क्लियर है प्रॉम्प्ट होगी पूरी, और हनफी में इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेहर एज अ डेट हैज़ प्रायोरिटी, मेहर के जो ऋण है या डेट है उसको प्रायोरिटी कहाँ तक दी जाती है। तो इसका आंसर है बी, ओवर द अदर हेयर्स क्लेम, जब बहुत सारे हेयर्स अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे या, ठीक है, तब उस कंडीशन में
जो वाइफ है और उसकी जो मेहर है उसको सबसे पहले अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट्स इट एंड थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।